हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ऑनलाइन चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ यूनिट 4 के चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के जीपीएस सॉल्यूशन, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम के ये क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल रहेंगे, तो सारे स्टूडेंट ध्यान से पढ़ें और ध्यान से इसको समझें। तो इसमें अध्याय 6 चैप्टर 6 और चैप्टर 7 इसमें जॉइंट रहेगा, जिससे आपको इसमें इसको कॉमन पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें स्टार्ट करते हैं सही विकल्प से। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें क्या दिया गया है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो रहता है वो किससे स्वतंत्र रहता है, किस में स्वतंत्र रहता है, चुंबकीय फ्लक्स में, समय में, फेरों की संख्या में, कुंडली के प्रतिरोध में। तो इसका आंसर होगा किसमें, हाँ, किस में स्वतंत्र रहता है। ये लोग पूछ रहे हैं किस में स्वतंत्र रहता है, तो इसमें रहता है कुंडली के प्रतिरोध में। किस में रहता है, कुंडली के प्रतिरोध। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेंज का नियम संबंधित है। लेंज का जो नियम है वो किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो लेंज का नियम जो संरक्षण पर सिद्धांत है वो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भंवर धाराओं का प्रयोग किया जाता है। तो भंवर धाराओं का प्रयोग किस में किया जाता है। इसमें ऑप्शन है धारामापी करोद्दोल बनाने में, चालमापी में, विद्युत ब्रेक में या उपरोक्त सभी में। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो भंवर धारा रहती हैं उसका उपयोग हम सभी में कर सकते हैं, विद्युत ब्रेक बनाने में भी, चालमापी में भी और धारामापी के करोद्दोल बनाने में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित धारा की दिशा किससे ज्ञात की जाती है। तो इसका क्वेश्चन के ऑप्शन है लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, क्योंकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी हम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं और लेंज के नियम से भी हम इसकी धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समतल कुंडली में एन फेरे हों, कितने फेरे हों, एन फेरे हों और स्वप्रकृत्व के अनुपाती होता है, तो इसका स्वप्रकृत्व किसके अनुक्रमानुपाती होगा। इसमें पूछा गया है कि एन फेरा उसके स्वप्रकृत्व किसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसमें अपन को बताना है किसके अनुक्रमानुपाती होगा, एन स्क्वायर के। किसके, एन स्क्वायर के। तो अनुक्रमानुपाती है एल, स्वप्रकृत्व अनुक्रमानुपाती है एन स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल खाली स्थान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स के। तो इसका आंसर होगा चुंबकीय फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंवर धारा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाए जाते हैं। किसके बने जाते हैं, क्रोड पटलित नरम लोहे के बनाए जाते हैं। तो कैसे बने जाते हैं, नरम लोहे के पटलित, नरम लोहे के पटलित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंकिक मान के बराबर होता है। तो उसका आंकिक मान, विद्युत वाहक बल का आंकिक मान किसके बराबर होगा, तो वो होगा एल के। किसके, एल के। एल क्या है यहाँ पे, स्वप्रेरकत्व है। तो इसका आंसर होगा एल या फिर स्वप्रेरकत्व, आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भंवर एक कुंडली भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा खाली स्थान के रूप में अपव्यय होती है। तो भंवर धाराओं के कारण जो विद्युत ऊर्जा रहती है वो खर्च किसके कारण होती है, उस किस रूप में होती है। पूछ रहे विद्युत ऊर्जा जो रहती है किस रूप में खर्च होती है, तो वो होती है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। किसमें, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रकृत्व खाली स्थान जाता है। तो उसका खाली स्थान स्वप्रकृत्व कैसा हो जाता है, बंद जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है डी फाई वो किसकी दर के अनुक्रमानुपाती होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हम इसको लिख लेंगे एप्सिलॉन अनुक्रमानुपाती है डी फाई अपॉन डी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए।
तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक लिख लिए। तो 100 प्रेरकत्व को हमेशा हम इसमें किसमें, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। 100 प्रेरकत्व है, अनन्य प्रेरकत्व, दोनों का एसआई मात्रक होता है हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुनी कर दी जाती है, उसका सौप्रेकत्व कितने गुना हो जाता है। तो उसका सौप्रेकत्व 2 गुना हो जाता है। अगर हम उसकी कुल लंबाई को क्या करें, अपरिवर्तित मतलब लंबाई चेंज ना करें और हम उसकी कुंडली में फेरों की संख्या को 2 गुना कर दें तो उसका सौप्रेकत्व भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं। तो विद्युत का जड़त्व स्वप्रेरण को कहते हैं। विद्युत का जड़त्व किसको कहते हैं, स्वप्रेरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 प्रेरक कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1 और L2 हैं, उन्हें श्रेणी क्रम में रखना है। तो उसका प्रेरकत्व कितना होगा, इसका फॉर्मूला है L = L1 + L2। तो इसका कुल उन्होंने क्या बोला इसमें कि अगर हम L1 L2 को कैसे रखें, इक्वल रखें। तो यहाँ पे L1 इक्वल रख देंगे तो यहाँ पे 2 L1 हो जाएगा। तो अर्थात इसका आंसर कितना होगा, 2L। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक की दिशा क्या होगी। तो प्रेरित विद्युत वाहक की दिशा इसमें कैसी होती है, लंबवत होती है। तो इसका आंसर होगा लंबवत। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कैसी होती है, लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न लिखिए। अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के। इसमें शॉर्ट फॉर्म भी सारे क्वेश्चन हैं और लॉन्ग के भी सारे क्वेश्चन, जो कि सारे स्टूडेंट इसमें ध्यान से इसको पढ़ लें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा संबंधी नियम लिखना है। फर्स्ट नियम भी लिखना है और सेकंड नियम भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा संबंधी लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो इसमें इसको क्लैरिफाई भी करना है। इसमें भंवर धारा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भंवर धाराओं को लेकर प्रत्यावर्ती धारा जनित का नामांकित चित्र लिखिए। और इसमें जो कि इसमें लॉन्ग में है वो है स्वप्रेरकत्व। अनन्य प्रेरकत्व के लिए कुंडली के लिए व्यंजक। तो इसमें अनन्य प्रेरकत्व के लिए और स्वप्रेरकत्व दोनों के लिए व्यंजक पढ़ के जाएं। हाँ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, हाँ चैप्टर आ गया 7 जो कि मिक्स था। तो चैप्टर 7 की भी अपन इसमें सही विकल्प को समझ लेते हैं। एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है। क्या गुजरने जाने देता है संधारित्र अपने में से, केवल AC को। जो संधारित्र रहता है वो केवल अल्टरनेटिंग करंट को इसमें से गुजरने देता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर क्रोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है। तो कैसे पटलित करता है अपने को, भंवर धारा के रूप में। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर बदलता है, अर्थात AC। इसका आंसर होगा AC। भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कितनी होती है। इसके आंसर, जो अपने घरों में विद्युत धारा करंट फ्रिक्वेंसी निकालते हैं वो इसमें होती है 50 हर्ट्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। LC परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कालांतर कितना होता है। धारा और विभवांतर के बीच कालांतर π/2 अर्थात 90 का होता है। नेक्स्ट है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान I0 है, आभासी मान IRMS में संबंध है। तो IRMS में संबंध होगा IRMS = I0 में √2, जो कि क्या होता है इसके I0 शिखर मान के और वर्ग के वर्गमूल के इक्वल होता है। नेक्स्ट है, उच्च ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक की तुलना में खालिस्तान होती है, तो इसमें होती है कम। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण प्रभाव पर आधारित होते हैं। किसके उपकरण पर आधारित होते हैं, ऊष्मीय प्रभाव के आधार पे। एक शुद्ध परिपथ में धारा आगे खालिस्तान बल से कला विद्युत वाहक बल होती है। तो इसका आंसर होगा π/2 के कला में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर दीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्टूडेंट ध्यान से पढ़ें। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 है और एक पूर्ण चक्र में इसका मान औसत ज्ञात कीजिए।
तो हमें कैसा निकालना है, एक औसत मान निकालना है। तो इसका औसत मान कितना होता है, 0। प्रतिधारा प्रतिघात का एसआई मात्रक लिखिए, तो प्रतिघात का एसआई मात्रक होता है ओम। चाहे प्रतिबाधा हो या प्रतिघात, इसमें ऐसा इसका मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वॉटिन धारा का क्या अर्थ है। तो वॉटिन धारा यदि प्रत्यवर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है तथा परिपथ का प्रतिरोध 0 है तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है, किंतु परिपथ में ऊर्जा क्षय बिल्कुल भी नहीं होता। ये इसकी वॉटिन धारा की परिभाषा है। नेक्स्ट है, किस दिशा में धारा वाठीन होती है, तो किस दिशा में होती है, PAV = 0 दिशा में। इसका मान कैसा होता है, 0। सही जोड़ियाँ बनाना है। सही जोड़ियाँ प्रेरणा प्रतिघात की सही जोड़ी किससे मिलेगी, C से, क्योंकि इसका फॉर्मूला ओमेगा L। नेक्स्ट है, धारतीय प्रतिघात की मिलेगी 1/2 पाई FC से। नेक्स्ट है, RL परिपथ की प्रतिबाधा, तो इसकी मिलेगी R = √R² + XL²। नेक्स्ट है, RC परिपथ की प्रतिबाधा, RC परिपथ की होगी √R² + XC²। नेक्स्ट है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा, तो LCR परिपथ की प्रतिबाधा होगी √R² + XL - XC²। तो इसकी मिलेगी किससे, 5th से। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखना है, और प्रतिवर्ती धारा को मीटर में पैमाने अंकित खाने परस्पर दूरी पर नहीं होते क्यों, कारण देना है, और गुणता गुणांक क्यों क्या है, इसके लिए सूत्र भी बताना है। तो इसमें शॉर्ट से ये वाले क्वेश्चन इसको पढ़ लेंगे, और इसके हम स्क्रीनशॉट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको जूम करके दिखा देती हूँ। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नामांकित चित्र, सिद्धांत, परिणाम अनुपात का सूत्र और ऊर्जा क्षय। तो इसमें अपन अब चाहे ट्रांसफार्मर और चाहे ट्रांसफार्मर को समझाना है। नेक्स्ट इसमें कौन कौन से क्वेश्चन, हाँ, LCR परिपथ पढ़ के जाएं। इसमें कुछ भी LCR परिपथ हो या LR परिपथ हो या RL परिपथ, किसी के भी लिए व्यंजक आ सकता है। तो सारे स्टूडेंट्स को ध्यान से पढ़ लें और समझ के जाएं। तो मैं इसके सॉल्यूशन की PDF अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस पर प्रोवाइड करा दूंगी। सारे स्टूडेंट्स वहाँ से हमारे चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके जो अभी तक आपने जो भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ज़रूर देखें। इसके बाद पार्ट 5 में आज इसके PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस पर डाल दूँगी। सारे स्टूडेंट वहाँ से रीड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो पार्ट 6 आपको लेकर आएंगे, जिसमें आपको अध्याय चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे। सारे स्टूडेंट ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।